गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। आज हम ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी रिस्पायरेशन हमको पढ़ना है। पल्मोनरी रिस्पायरेशन का मतलब होता है रिस्पायरेशन बाय लंग्स, रिस्पायरेशन बाय लंग्स। और ये पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है किसमें है? ह्यूमन में। किसमें होता है? ह्यूमन में। और भी मैमल्स में बोल सकते हो। कहता क्या है कि ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा आएगा आपका लंग्स। क्या आएगा? लंग्स। सबसे पहले हमसे कहता क्या है, इस तरीके से इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसको बोलते हैं लैरिंक्स। ये आपका विंड पाइप है जिस पर ऐसे रिंग पाई जाती हैं। इन रिंग को हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग। ये क्या है? इसको बोलोगे आप ट्रैकिया, जिसको आप बोलते हो विंड पाइप। ये आपका लैरिंग्स है, जिसको बोला जाता है साउंड बॉक्स। इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये आपका ट्रैकिया नीचे की तरफ आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। ये जो दो पार्ट में डिवाइड होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलोगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, ये रीजन है जिसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आपका ये फूड पाइप आता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। लैरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस। इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको कार्टिलेजिनस रिंग बोलते हैं। फिर ट्रैकिया होगा और ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्या क्या? इसको क्या बोलोगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। कहता है ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है ये फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में। ठीक है, इस तरीके से इधर भी होगा और यहाँ भी दो पार्ट में ये इस तरीके से डिवाइड होता है। देखिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है, फिर से डिवाइड होगी इस तरीके से, यहाँ भी इस तरीके से, यहाँ भी। इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे टर्सरी ब्रोंकाई या टर्सरी ब्रोंकी। ब्रोंकाई भी बोल सकते हो, टर्सरी ब्रोंकी भी बोल सकते हो। अब जब ये टर्सरी ब्रोंकाई फिर से ओपन होती है, टर्सरी ब्रोंकी फिर से ओपन होती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। इस ब्रोंक्यूल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के एंड पर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। यहाँ भी ऐसा ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसा ही बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये भी एल्वियोलाई हो गया। ये आपका प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है,
सेकेंडरी के बाद आपका ये क्या हो गया, ये आपका टर्सरी ब्रोंकाई हो गया। और टर्सरी ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड हुआ दो पार्ट में, तो यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला जिसमें इस तरीके से ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। अच्छा, ये जो ट्यूब होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्यूब बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इधर भी होता है, ये आपका सेकेंडरी था, तो ये सेकेंडरी आपका जब फर्दर डिवाइड होगा इस तरीके से होगा। तो आप इसको क्या बोलोगे, टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड हुई इस तरीके से, ब्रोंक्यूल्स बोला, उसमें एक ट्यूब निकली जिसमें आपका बैलून लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप होता है। और ये बैलून जो होते हैं वो लंग्स में लगभग, एक लंग्स में लगभग आपका 300 मिलियंस होते हैं। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। जिसमें आपकी डबल लेयर होती है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड का हो गया। और ऐसे ही आपका यहीं से राइट साइड में भी ऐसे ही लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, लंग्स। दो लेयर्स में प्रेजेंट हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, और इन दोनों लेयर को मिला करके हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। ये प्लूरा क्या है, ये है कवरिंग ऑफ लंग्स। क्या है, लंग्स की कवरिंग। दूसरी चीज हमसे यहीं पर कहा जाता है कि इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा जो होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं इसको। ये प्लूरल फ्लूइड इस आउटर और इनर, ये जो इनर कवरिंग है इसको बोलते हैं विसरल मेम्ब्रेन। इसको विसरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन। पैराइटल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम ह्यूमन में लंग्स की बात करते हैं तो कहता है ह्यूमन का जो लंग्स होता है, ठीक है, वो वन पेयर होता है, लेफ्ट और राइट। और इसको हम लिखते हैं L2R3। क्या लिखोगे, L2R3। L2 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग्स में दो चैम्बर होते हैं। लेफ्ट लंग में क्या होगा, दो चैम्बर होंगे। और हमारा जो राइट लंग्स होता है, ह्यूमन का जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज, ह्यूमन का जो लंग्स होता है ये थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैसिक रीजन में। थोरैसिक रीजन क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर का जो रीजन है इसको थोरैसिक बोलते हैं। डायफ्राम के नीचे का जो रीजन है इसको एब्डोमेन बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास लैरिंग जिसको साउंड बॉक्स बोला गया, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर 2 पार्ट में टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर पल्मोनरी ट्यूब और लास्ट में एल्वियोलाई। एक लंग्स के अंदर
एक लंग्स के अंदर लगभग 300 मिलियन, कितने 300 मिलियन लंग्स एल्वियोलाई पाए जाते हैं, लंग्स एल्वियोलाई पाए जाते हैं। एक लंग्स के अंदर है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, इतना नोट करिए। इसके बाद हम इसी में बात करेंगे, हमारा ये जो लंग्स होता है, इस लंग्स के चारों तरफ जो चैम्बर होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। और हमसे पूछा जाता है, 10th में आता है ये। पहली चीज पूछी जाती है कि वेंट्रल साइड का मतलब लंग्स के आगे के साइड में, दूसरा डॉर्सल साइड, तीसरा जो आपका होगा वो होगा लेटरल साइड, और चौथा बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे। देखिए 4 एरिया मैंने आपको बताया। अगर आपका लंग्स इस थोरेसिक रीजन में है तो आगे के साइड, पीछे के साइड, लेटरल साइड मतलब दायां बाएं, और नीचे के साइड क्या क्या चीजें होती है हमसे पूछा जाता है। हमारा यहाँ पर जो दूसरा क्या था, पीछे का साइड था, जिसको क्या बोलते थे, डॉर्सल साइड। तो वेंट्रल साइड में आपका पाया जाता है, आगे के साइड में पाया जाता है स्टर्नम। क्या पाया जाता है, स्टर्नम। पीछे के साइड में, डॉर्सल के साइड में क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। लेटरल साइड में आपके पाए जाते हैं रिब्स, एंड बिलो द डंग्स आपका पाया जाता है डायफ्राम। ये चीजें याद रखिएगा कि लंग्स के आगे के साइड में स्टर्नम, पीछे के साइड में वर्टिब्रल कॉलम, दाएं बाएं रिब्स, और नीचे की तरफ डायफ्राम पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज इतना रखते हैं, थैंक यू।